दूसरा अध्याय को लिया है। कितने लोगों ने ये 2 अध्याय को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? मत्ती रचित सुसमाचार 1 और 2 ये अध्याय को किसने नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है? भैया, पंडित भैया, 1-2 अध्याय हमारा बहन लोगों में मत्ती 1 और 2 कितने लोगों ने पढ़ा? कितने लोग नहीं पढ़े? सबने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें से मैं सवाल करूंगा तो आप जवाब देंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। और 1 और 2 अध्याय के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड कितनी भविष्यवाणियां पूरी हुई? आप बता सकते हैं? मेरे को देखिए ना। हालेलुया। अभी बाइबल को नहीं देखना, वो तो घर में देखना। अभी मेरे को देखना, मेरे को परमेश्वर ने यहाँ खड़ा किया। हालेलुया। मैं देवदूत का समान नहीं सामने खड़ा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कविता दीदी, कोई बोल सकते हैं भविष्यवाणी कितने पूरी? अच्छा ठीक है, 1 मिनट देखिए, कोई एक भविष्यवाणी बताओ जो पूरा हुआ, एक एक करके बताओ, किसको क्या समझ में आया? यशायाह में लिखा था एक कुंवारी गर्भवती हुई उससे। अच्छा, वो वाली पूरा हुआ, ठीक है, एक ठीक है। और कोई बताए? चलिए, अभी टाइम हो चुका है, मैं आपको टाइम थोड़ा सा दिया था, आपने कुछ बताया नहीं। एक बेटी ने एक भविष्यवाणी के विषय में बताया। मीका में भी लिखा है। मीका में जो लिखा है वो भी पूरा हुआ। क्या है? मतलब यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा है ना। क्या लिखा है? एफ्राता का वो, अच्छा, बेतलेहम में पैदा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दो भविष्यवाणी पूरी हुई, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आपको कुल मिलाकर ये 2 अध्याय के अंदर 8 भविष्यवाणियां पूरी हुई। कितनी? 8 भविष्यवाणियां पूरी हुई। अभी बाइबल को मत देखो, नौकर कर दीदी और ये बाजी में दीदी, यार मेरे को देखो, मेरा सुनो। हालेलुया। आप मेरे को देख रहे हैं मतलब मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को नहीं देख रहे मतलब मेरा सुन नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, 8 भविष्यवाणियां ये 2 अध्याय में पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु का इस जगत में आना जो है एक साधारण संभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज ये क्रिसमस में आपको समझने की जरूरत है। ये यीशु मसीह इस जगत में आने के पहले बहुत सारे भविष्यवाणियां हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे आने वाला समय पर मैं और भी आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर आज जो है ये 2 अध्याय को मैंने खास करके आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये 2 अध्याय के अंदर यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 2 अध्याय के अंदर ये 8 प्रकार की जो भविष्यवाणियां भिन्न समय पर हुआ है वो पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। इसका मतलब हम यीशु को ऊपर विश्वास करना हमारे लिए व्यर्थ बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी का कहने से, खाली ऐसा सुनने से हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारा तात्पर्य है एक 8 बातें जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले जो भिन्न समय पर बोला गया है वो पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। इसलिए
हम अगर विश्वास में थोड़ा बहुत कमजोरी है या थोड़ा बहुत डाउट है, क्या यीशु मसीह के ऊपर ही मैं क्यों विश्वास करूं और किसी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करूं? हमारे पास एक तात्पर्य होने के जरूरत है। हालेलुया। हाँ, किसके कहने से कुछ भी मान ले, नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, आपके पास एक पुख्ता सबूत होना चाहिए। हालेलुया। तभी जो है हमारा विश्वास पक्का हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात यह है, देखिए यहां पर हम देखते हैं पहले पद से लेके एक से लेके 23 तक और दो का 23 तक जो है उनके विषय में लिखा है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, खास करके 1 से लेके, हालेलुया, हाँ, 1 से लेके 17 पद तक उनके वंश के विषय में लिखा है। हालेलुया। अगर दानियल भैया को मैं पूछूं या किसी को भी यहाँ पर पूछूं, आपको अपना पिताजी का नाम मालूम है? आपको दादाजी का नाम मालूम है? दादाजी के पिताजी का नाम मालूम है क्या? कितने लोगों को दादाजी के पिताजी का नाम मालूम? ठीक है, 2 लोग बोलते हैं दादाजी के पिताजी का नाम मालूम है, मगर उनके पिताजी के नाम मालूम है? हालेलुया। 2 या 3 पीढ़ी हमको समझ में आता है, हाथ हो गया कुछ बात से जो है लोग बहुत जिंदा रह गए, तो 4था पीढ़ी बहुत हो गई। इसके बाद में हमें पता नहीं, इसके बाद में हमें पता नहीं, मगर यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? 72 पीढ़ी के विषय में लिखा है। कितना? यह कैसा संभव है? ये कैसा संभव है? तो परमेश्वर ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा एक सिस्टम बनाया ताकि ये सब लिखा जाए। हालेलुया। बिना लिखे, बिना जानकारी के ऐसा कोई लिख नहीं सकते। हालेलुया। 72 कितना हो? लिखने वाले ऐसा बताते हैं, एक वंश जो है कम से कम 44 साल का उम्र का बता, सब 40 से 50 साल का एक पीढ़ी होता है। ठीक है, तो 72 पीढ़ी में कितना साल हो गया? 1600 साल। हालेलुया। बराबर है कि 1600 में 16,000 60 72 into 50 3600। हालेलुया। 3600 साल का हिस्ट्री आपके मेरे पास है, इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता है यीशु कौन है, इसका क्या तात्पर्य है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। देखिए 17 पद में हम देखते हैं, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 72 नहीं 42, इधर से इधर जो है 42 है, पर लूका रचित सुसमाचार में हम देखेंगे करीब करीब 75 जनरेशन लिखा है, पीढ़ी 75 पीढ़ी तक आपको देखने को मिलता है। हालेलुया।
यहाँ पर 42 पीढ़ी तक लिखा हुआ है। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन के बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबिलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई है। ऐसा 14 साल का जो है हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर 42 और लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहां पर हमको देखने को मिलता है 72 से लेकर 75 पीढ़ी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब ये 42 के बाद में 33 पीढ़ी जो है दाऊद से लेकर आदम तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पूरा विवरण है यीशु मसीह का आने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये 75 यानी ये ऑफिशियली या एकदम पक्का सबूत नहीं है 75 है कर। हालेलुया। बल्कि 75 से ज्यादा है। हालेलुया। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे विद्वानों ने देखा है बीच में पीढ़ी गायब है, बीच में पीढ़ी गायब। उसके लिए उन्होंने एक जवाब दिया है। उन्होंने एक जवाब दिया है, जो लोग प्रभु में नहीं थे, जो लोग प्रभु में नहीं थे या प्रभु के विरोध में खड़े हुए थे, उनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है उनके पास एक यादगार किताब है। हालेलुया। एक जीवन के किताब और यादगार किताब, उसमें सब लिखे जाते हैं। हालेलुया। आपके मेरे सबके नाम वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। मगर सबके सब जीवन के किताब में नहीं लिखी गई। हालेलुया। और हमारा नाम जीवन के किताब में लिखाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे तो उनका नाम जीवन के किताब में नहीं लिखी जाएगी। हालेलुया। तो आगे हम बढ़ेंगे। इसमें 42 पीढ़ी के विषय में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आगे आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसके गोत्र से आना चाहिए। हालेलुया। कोई बताए? देखिए, उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय और उसका 10 पद। जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक शीलो ना आए, शांति देने वाला, शांति का प्रभु, शांति का राजा, जब तक ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाले अलग होंगे और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट है यहूदा के गोत्र से ही शांति का राजकुमार आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये जो वंशावली के बारे में हम देखते हैं, पीढ़ी के बारे में हम देखते हैं, वहां पर यहूदा है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जो है यहूदा गोत्र से आता है। इसके अगर जानकारी लेना है आप लूका रचित सुसमाचार में जाना पड़ेगा। 3 अध्याय में देखेंगे यहूदा के बाद से आता है। हालेलुया।
यहूदा के गोत्र से आना है यीशु मसीह, और यहूदा के गोत्र से दाऊद आया, यहूदा के गोत्र से यूसुफ भी आया, जो उसके पिताजी कहलाए जाते हैं। तो यीशु मसीह का यूसुफ जो है वो भी यहूदा गोत्र से, ये वंशज में हमको देखने को मिलता है। ये बात पूरी हुई। हालेलुया। और दूसरी बात, he shall be called son of David, दाऊद के पुत्र। हालेलुया। वहां पर यरीहो के फटक में वो जो अंधा आदमी क्या बोलता है, ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो दाऊद का संतान कहलाए जाएंगे, यहूदा के गोत्र और दाऊद का संतान। हालेलुया। अब दाऊद के द्वारा आप और हम भी यीशु के संतान, यीशु के हम संतान, आनंदित है हरदम, यीशु के वो संतान, उसके मनाते रहो। वैसे हालेलुया। आज आप और हम अब्राहम का पुत्र, हालेलुया, इसहाक का पुत्र, याकूब का पुत्र, हालेलुया, दाऊद के संतान, हालेलुया, अब यीशु के अब संतान बने। हालेलुया। मेरा प्रभु जीवितों का प्रभु है। हालेलुया। अभी अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद है क्या? है क्या? नहीं है, ये दुनिया में नहीं है, और अभी भी वो जीवित है, क्योंकि अनंत काल के जीवन में वे लोग है, बैठा है आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह है जब यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, यीशु मसीह आएगा, जब वे सब के साथ हमारा मुलाकात होगी, वहां यूहन्ना होवेगा, दाऊद होवेगा, हालेलुया, सब लोग होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दाऊद का संतान कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर ये मत्ती जो है, ये लिखते वक्त में ये बात को सबूत करके बताया, ये दाऊद का संतान है, दाऊद के वंशज में से आया है। हालेलुया। उनके पास एक गोत्र है, उनके पास एक हिस्ट्री है, यानी इतिहास है। वो ऐसा नहीं है कोई भी एरे गिरे नत्थु गिरे बनकर आ गया, अपने आप को नाम दे दिया, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए तीसरा जो प्रोफेसी है, तीसरा जो है, जो नबूवत है, हमको देखने को मिलता है यशायाह नबी का किताब 9वां अध्याय और 6वां पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। एक बालक उत्पन्न होगा। हालेलुया। अब मत्ती रसूल 1:21 में देखिए, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पापों से उद्धार करेगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, मसीहा। हालेलुया। पुत्र जनेगी। हालेलुया। ये मत्ती रसूल सुसमाचार में पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ये तीसरा नबूवत है। हालेलुया। और चौथी बात को हम देखते हैं 7:14, यशायाह 7 और 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो,
ये कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। ये नबूवत जो है ये यीशु मसीह के जन्म के 750 साल पहले करीब लिखी गई। कितने साल पहले? 750 साल पहले लिखी गई और उसी के अनुसार ये कुंवारी यहाँ पर गर्भवती हुई है। देखिए 23 पद देखिए, मत्ती 1:23। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। 22 पद पढ़ेंगे। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ये सब इसलिए हुआ कि जो भविष्यवाणी पूरी हो। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि वो भविष्यवाणियां पूरी हो। हालेलुया। कितना साल लगा पूरा होने के लिए? कितना साल लगा? 750 साल बोले तो कितना है? कितना लंबा समय। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ एक शब्द भी नीचे नहीं गिर सकता, पूरा होने बगैर नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा विश्वास कहां पर है? ये वचन के ऊपर है। हमारा विश्वास कहां पर है? ये वचन के ऊपर है, क्योंकि ये वचन ना बदलने वाला है। हालेलुया। ये क्षमा भी नहीं बदलेगा, एक अक्षर भी नहीं बदलेगा, ये पूरा होगा और पूरा हुआ हम देखते। हालेलुया। अब पहले बार देखा था यहूदा के गोत्र से आएगा, वो अभी कितना साल हुआ मालूम है आपको? करीब 6000 साल पहले। हालेलुया। 6000 साल पहले लिखा हुआ है। 6000 साल पहले लिखा हुआ चीज 6000 साल के बाद में अगर पूरा होता है, हालेलुया, तो हम क्या चीज है? हमारा जीवन है कितना से? हालेलुया। 50 के ऊपर भरोसा नहीं। हालेलुया। कितना जाता कितना रहता है मालूम नहीं। परमेश्वर का वचन में लिखा है मनुष्य का आयु 70 साल। हालेलुया। हाँ, बल के कारण से 80 साल तक जी सकता है। हालेलुया। अभी मेरा कहानी खत्म हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर ने 70 साल बोला था, 70 साल तो मैंने जी चुका हूं। अभी थोड़ा बल है, अभी मालूम में कहां तक लेके जाती है। ये वारंटी पीरियड में चल रहा है, गारंटी 70 का, अभी वारंटी चल रहा है 80 है, उसके बाद चल जाए तो चल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। 600 साल के बाद में, 750 साल के बाद में आगे देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कितना भविष्यवाणी हो गई? 4। हालेलुया। ठीक, अभी 5वें भविष्यवाणी पर आएंगे। 2 अध्याय 12 पर, मत्ती 2:12। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे अपने मार्ग से अपने देश को चले गए। मत्ती 2 अध्याय 1 और 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ है। हालेलुया। और काश जो है तो पूर्व से कोई
कई ज्योतिषियों यरूशलेम में आकर पूछने लगे, हाँ, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। गिनती का किताब निकालेंगे 24 अध्याय, गिनती 24 और उसका 17 पद पढ़ेंगे। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। राजदंड उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह राजा, यीशु राजा। हालेलुया। क्या लिखा? याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब और मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु राजा, हालेलुया। उसका आने का एक इशारा है, एक चिन्ह है, एक तारा उगेगा। हालेलुया। तारा उगेगा। ये पूर्व दिशा में जो इजरायली नहीं है, जो इजरायली, सुन लीजिए, जो इजरायली नहीं है, पूर्व दिशा में वहां के शास्त्रियों के किताबों में लिखा हुआ है एक स्टार, यानी क्या है? तारा। तारा, एक नया तारा दिखाई देगा। जब वो तारा उदय होगा तब यहूदा में एक राजा उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब गिनती में लिखा है, गिनती कब की है? हालेलुया। कितने सालों के पहले लिखा हुआ है, वो पूरा हुआ। और पूर्व दिशा से ज्योतिष लोग जो है हेरोदेस राजा के पास आए, ये पूछने लगे, पूछने लगेगा, पूछने लगे राजा कहाँ है? हालेलुया। उन्होंने सोचा यहूदियों का राजा बोले तो राजा के घर में जन्म होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो पूर्व दिशा में नक्षत्र आया कि नहीं आया? आया है। वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा हुआ। 19 पर पढ़ेंगे, उसमें 19। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा। हाँ, याकूब ही में से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बच्चों को भी सत्यानाश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सीधा जजमेंट जो यीशु को स्वीकारा नहीं है वो सीधा जो है नरक में जाने वाला जजमेंट। हालेलुया। अभी अनुग्रह का समय है, ये समय अनुग्रह का समय है। यीशु अभी चरणी में पैदा हुआ। हालेलुया। यीशु चरणी में पैदा हुआ, अभी राजा नहीं बना। हालेलुया। वो जब राजा बन के आएगा तब वो न्याय करेगा। उस समय पर कोई किसी को कुछ बोलने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। लोग बोलेंगे मैं चर्च में गया था, मैं बहुत बार चर्च में गया था, तो मुझे तो चर्च में जाने का अधिकार है। यीशु मसीह पूछेगा बपतिस्मा लिया, अपने जीवन को प्रभु का हाथ में दिया, जो दिया है जीवन के किताब में उसका नाम लिखी जाएगी। जो जीवन के किताब में जो लिखी जाएगी वो स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो नहीं। हालेलुया। हाँ, अभी एक लड़के से बात कर रहा था, जब आया था, जब मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हारा शादी हो गया क्या? बोला हाँ हो गया।
तुम्हारे घर में बीवी है? बोले है। अभी 8 महीना हो गया। अभी अचानक मैं पूछा तुम्हारे घर में बीवी है? बोले नहीं है। क्यों नहीं है? हालेलुया। क्यों नहीं है? बोला मैं बीमार हूँ। हालेलुया। मैं बीमार हूँ। क्या बीमारी है? तो उसको हार्ट का ऑपरेशन। हालेलुया। इतना कम उम्र में, जवानी में जो है उसमें हार्ट में ऑपरेशन हो गया। मैं सोच रहा था इसके बाद में भी इसके साथ इसकी बीवी कैसी है। तो अभी बोलने लगा हम लिव इन में थे, यानी हम एक साथ रह रहे थे, हमारा शादी बोलिए ना नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, शादी नहीं हुआ था। हम एक साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, हम परिवार समान हम रहते थे। हालेलुया। पर जब इनके ऐसे प्रकार के ऑपरेशन वगैरह हो गया तो वो लड़की ने उसको, क्योंकि इसके जीवन का कोई गारंटी नहीं। हालेलुया। ये दुनिया का रिश्ता जो है ऐसे ही है। आजकल बहुत से लोग जो है शादी नहीं करने का लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अभी आपको मालूम पड़ा कि दिल्ली में जो है एक ऐसे ही लिव इन रिलेशन में रहकर रहे, जब नहीं पटा आदमी ने औरत को 35 टुकड़ा कर दिया। आप चिल्ला रहे। हालेलुया। शादी होने के बाद ये बातें वारदातें बहुत कम होती हैं। हालेलुया। तो क्यों ये बातें मैं बोल रहा हूँ? यीशु मसीह के साथ लिविंग रिलेशन में नहीं रह सकते। यीशु मसीह मेरा दुआ है, मैं दुल्हन हूँ। हालेलुया। मैं दुल्हन हूँ। मैं अपने आप को पवित्र करके उनके साथ मुझे शादी करना पड़ेगा। हालेलुया। शादी करने का मतलब क्या है? और कोई लड़के को मैं देखूंगा नहीं, और किसी को मैं देखूंगा नहीं। हालेलुया। तभी शादी के बाद आता। आज हम लोग में कितने लोग अभी तक शादी नहीं किया यीशु के साथ? यीशु के साथ शादी करना पड़ेगा। शादी नहीं किया मतलब कभी इधर कभी उधर, ऐसे जीवन, या जब तक पटेगा तब तक हम जिएंगे। हालेलुया। कई लोग ऐसे ही है यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह चाहता है तो मेरे साथ शादी करो। हालेलुया। फिर मेरे लिए जियो, सब कुछ मेरे लिए करो। हम कितने लोग ऐसा करने को तैयार हैं? हालेलुया। हाँ, वो तारा उगा है, ये भविष्यवाणी ये पूरी हुई है। कितना हो गया? 5 हो गया। अभी 6वां में जाएंगे। एक मिनट, 19 पद में क्या लिखा है? याकूब ई में से, प्रेज़ द लॉर्ड, वो याकूब के संतान बना, याकूब के वंशज में से यीशु मसीह आया है, वो अधिपति हुआ। हालेलुया। आपका मेरा अधिपति हुआ है। अब वही मुझ में राज करे। हालेलुया। वही मुझ में राज करे। मेरे अपन अभी गीत गाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये बात को हम समझ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे लोगों को सामने आ जाओ, बीच में जगह बहुत है। बेटा सामने आना बेटा, जगह बहुत है। ये बैग किसका है बीच में? बैग जो सफेद बैग वो किसका है? जरा उठा के रखो, एक जगह रखो। बहुत जगह। हालेलुया। हालेलुया। इसको मेरा अधिपति बना लेना। हालेलुया। हाँ, और छठी बात 2 अध्याय 4 से 4 पद से पढ़ेंगे। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों
हाँ। शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे उससे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा हाँ। यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो लिखा गया है। भविष्यद्वक्ता का द्वारा जो लिखा गया वो पूरा होगा। हालेलुया। बेथलेहम में उसका जन्म होने का निश्चय हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आपको एक बात पूछूं, क्या यूसुफ और मरियम बेथलेहम में थे क्या? बेथलेहम में नहीं थे, वो नाज़रेत में थे या और कहीं थे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नाज़रेत या और कहीं वे लोग जी रहे थे, परंतु उनका पूर्व के लोग जो है वे लोग बेथलेहम के थे। उनके पूर्वज जो है वो बेथलेहम के थे। और राजा अगस्तुस राजा ने आदेश दिया कि हमको जनगणना करना। हालेलुया। परमेश्वर का समय पर सब कुछ होता है। हालेलुया। हाँ, एस्तर के किताब में हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग परेशान हैं। हालेलुया। और मोर्देकाई ने एक भलाई किया राजा को, राजा का जान बचाया, मगर उसके लिए राजा ने कुछ किया नहीं, क्योंकि उनके साथ के लोगों ने मोर्देकाई को पहचानने से इनकार कर दिया। परंतु राजा का रिकॉर्ड में, राजा का इतिहास की जो किताब है उसमें ये बात का लिखित हो गया। हालेलुया। क्योंकि दीदी इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? इधर मेरे को देखना। आप इधर और कहीं देख रहे मतलब अब सुन नहीं पाए। हालेलुया। हाँ, एस्तर रानी वहां पर प्रॉब्लम में है, क्योंकि यहूदी लोगों को वध करने के लिए आर्डर निकल चुका है। एक ही दिन में सारे इस्राएल के लोगों को वध करने के, खत्म करने के लिए आर्डर प्रमाण हो चुका है। हालेलुया। परेशान है। हालेलुया। हाँ, और परमेश्वर की योजना है इनको बचाने, मारने के लिए कोई देखता है, परमेश्वर के पास बचाने के लिए एक योजना बन तैयार रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, राजा उस रात परेशान है, कुछ भी बात लेके उनको परेशानी है। उसने लोगों को कहा, उनके मंत्रियों को कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा है, इतिहास के किताब को तुम पढ़ो। जो राजा का जो महल है वहां पर क्या क्या घटनाएं हुई है, क्या क्या हुआ, ये सब बातें लिखी जाती थी। हालेलुया। रिकॉर्ड किया जाता था। तो उन्होंने चाहा आज मैं पढ़ूं क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ, मैं पढ़ूं। और जब पढ़ने लगे तो तब वहां पर ऐसा लिखा था, उसी रात को उसी समय पर, हालेलुया, उसी रात उसी समय पर मोर्देकाई के लिए समय लिखा हुआ है उठने का। हालेलुया। हामान मोर्देकाई को गिराने का प्लान बना चुका है। मोर्देकाई को सूली पर चढ़ाने के लिए सब प्लान तैयार हो गए। उसी समय परमेश्वर ने मोर्देकाई को उठाने का प्लानिंग भी तैयार है। हालेलुया। वो तार एक ही टाइम पर सब कुछ हो रहा है। मोर्देकाई बिल्कुल तैयार है। राजा रात को बोल रहा है कि भाई ये इतिहास को पढ़ो। इतिहास को पढ़ते हुए वहां पर लिखा है, कुछ लोग मिलकर राजा के विरोध षड्यंत्र किया, उसको मार डालने का षड्यंत्र किया था। वो बात को मोर्देकाई ने जाना है। मोर्देकाई ने राजा तक ये विषय को पहुंचाया गया है और राजा ने जो उपद्रव करने वालों को पकड़ा और उनको दंड दिया, सूली पे उनको मृत्यु दंड देकर खत्म कर दिया। हालेलुया। और कहानी खत्म है ना, ऐसे कहानी खत्म। राजा का दिमाग में एक बात आया, फिर मोर्देकाई ने
पकड़वाया था, मुर्देकाई ने मेरे जान बचाया था, और मुर्देकाई को क्या दिया गया ये मेरे को बताओ, वहां कुछ लिखा है क्या? हालेलुया। तो बोला ऐसा कुछ लिखा नहीं, मुर्देकाई को कुछ दिया नहीं। हालेलुया। मुर्देकाई के विषय में और कोई बात लिखा ही नहीं। तो राजा ने सोचा अभी ऐसे मुर्देकाई को मैं कुछ ना कुछ करूं। हालेलुया। एक बड़ा सा कुछ करूं। हालेलुया। ये सोच ही रहा है, वहां पर आमान आ रहा है। आमान क्यों आ रहा है? मुर्देकाई को गिराने के लिए आ रहा है। और राजा क्या सोच रहा है? बोलिए ना, मुर्देकाई को उठाने के लिए। हालेलुया। आमान आ रहा है मुर्देकाई को मरवाने के लिए। आमान। और राजा क्या सोच रहा है? मुर्देकाई को मैं उसको उठाऊं, उसको क्या करूं? उठाओ, उसको एक सत्कार करो, उसको सत्कार करो। देखो कैसे आया। जो व्यक्ति मुर्देकाई को मरवाने के लिए आ रहा है, उसी व्यक्ति के पास राजा पूछ रहा है मैं इसको सम्मान देना चाहता है। एक व्यक्ति को नाम नहीं बताता ना, तो उसको एक राजा जिसको चाहता है उसको सम्मान देना चाहे तो सम्मान कैसे किया जाए? हालेलुया। परमेश्वर की योजना सत्य हो, वो पूरा हो। हालेलुया। आमान को मंत्री बनाया गया, आमान को बड़ा सम्मान मिला। हालेलुया। उसका नाम उठाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अपना आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ करता है। मीका नबी जो है प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले करीब 350-400 साल पहले ये लिख रखा है कि बेथलेहम से यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार में ये बात भी पूरा हो रहा है, हो गया है। हालेलुया। इन प्रॉपर टाइम अपने समय पर अगुस्त राजा को परमेश्वर परमपिता परमेश्वर ने अगुवाई दिया है, तुम लोगों का गिनती करो, जनगणना करो। आज के समय में ये कंप्यूटर नहीं है, वहां पर जब जनगणना करना है लोगों को अपने अपने गांव में जाना पड़ता है। हालेलुया। जब जाना पड़ा तो मरियम पूरा गर्भवती है। हालेलुया। गर्भवती है। अब उसको लेकर उसको बेथलेहम में आना आवश्यक हो गया, क्योंकि इसलिए आवश्यक हो गया कि मीका ने 350-400 साल पहले लिख के रखा है यीशु मसीह के जन्म का होगा बेथलेहम में होगा। परमेश्वर ने इनको इस तरीके से वो बेथलेहम में नहीं आएगा, परंतु ऐसा परमेश्वर ने लेकर आया। हालेलुया। आज अकोला से आए और कहीं से भी आए। हालेलुया। मैं भी 1800 किलोमीटर से दूर से इधर आया। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत क्या परमेश्वर कार्य हो रहा है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने चुना है आपके बीच में सेवा करने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पर लाया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इस प्रकार जो छठवा जो है भविष्यवाणी पूरा हुआ, यीशु बेथलेहम में जन्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 14-15। तब वह रात्रि को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपना पुत्र को मिस्र से बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां भविष्यवाणी है वो होशिया नबी के किताब में हमको देखने को मिलता है। होशिया नबी भी 500-600 साल पुराना है, यीशु मसीह के आने के पहले।
हालेलुया। वो मिस्र से लाना था। हालेलुया। अब ये बेथलेहम में जन्म हुआ और मिस्र में गया और समय आने से वापस यीशु मसीह को मिस्र से यहाँ यहूदिया में बुलाया। इस प्रकार 7वां भविष्यवाणी भी पूरा हुआ। देखते अभी 8वां 2:17 और 18 पद। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। यिर्मयाह नबी की किताब में यही बात देखने को मिलता है। 31 अध्याय 15 पद। यिर्मयाह 31:15। हाँ? 31:15 नहीं है। यिर्मयाह 31:15 है ना? 31। यहोवा यह भी कहता है, यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को मारने के लिए हेरोदेस ने प्लानिंग की। हालेलुया। ये शास्त्री लोगों को बोला जाके उनको मिलने के बाद वो कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ है, क्या है, मेरे को पता करना, मैं जाकर उसको मार डालूंगा, क्योंकि वो राजा बनना है। कैसे बनेगा? मैं राजा हूँ। हालेलुया। मैं राजा हूँ, मेरे जगह पर वो कैसा राजा हो सकता है? नहीं, उसको मैं जीने नहीं दूँ। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने यीशु को बचाया। उसके माँ बाप को यूसुफ और मरियम को बोला कि बच्चों को लेके तुरंत चले जाओ। हालेलुया। तुरंत चले जाओ। वे लोग जाते थे, वे लोग और राजा ने क्या ऑर्डर दिया? राजा ने क्या ऑर्डर दिया? वो एरिया का अंदर 2 साल के अंदर के जितने बच्चे होंगे, लड़का होगा, सबको मारना। राजा ने बोल दिया तो लोग करते। अब सबके घर से रोना पीटना हो रहा है। हालेलुया। और प्रभु ने जो कार्य करना था उसने कर दिया। इस प्रकार 8 भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ। इसका उल्लेख हमें मत्ती रचित सुसमाचार में संपूर्ण रूप से मिल रहा है। जब इतने भविष्यवाणी के ऊपर से हमने इतना देखा है, इसके बावजूद भी और किसी के लिए कुछ सबूत चाहिए कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए? और क्या सबूत? यीशु की परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब इतना बोलने के बाद कितने लोग बोलते हैं मेरे यीशु के साथ शादी हो गया करके? जवान बच्चे सोचते हैं अभी कैसा हो रहा है, उससे शादी करेंगे तो तुम्हारा बाकी ये दुनिया में शादी होगा तो अच्छा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जब अब इस साल का क्रिसमस मनाने जा रहे हैं तो पहले हम
अपने हृदय में उसका जन्म का अनुभव। हालेलुया। हमारा हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म का अनुभव है और उसको अधिपति कहते, अधिपति। हालेलुया। उसको ऊपर कोई पति नहीं, अधिपति, यानी वही मेरा सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये निर्णय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगले हफ्ता फिर मिलेंगे कुछ और बातों को लेकर। और दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर और एक बात हम देखते हैं कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। उसका नाम यीशु रखा जाएगा। उसके जन्म का पहले उसका नामकरण हो गया। आपको मालूम है बाइबल में कितने लोगों का नामकरण उनका जन्म का पहले हुआ? ठीक है, आप ढूंढ के अगले हफ्ता फिर मिलेंगे। मैं आपको बता दूं 7 लोगों का नाम है जो उनका जन्म का पहले परमेश्वर ने उसको नाम दिया है, नाम रखा जाएगा, ये नाम रखा जाएगा। ऐसे 7 लोगों का नाम हम बता सकते हैं। या अगले हफ्ते तक आप भी जरा ढूंढ के देखो कौन कौन सा नाम है, ठीक है, जो परमेश्वर ने उनके जन्म के पहले बोला है, इसका नाम ये रखा जाएगा। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब अपने स्थानों में खड़े हो जाए।